हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और जैसा कि सभी को पता ही है कि एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आ गई है। कुछ सब्जेक्ट की लगभग 6 सब्जेक्ट की एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और सब्जेक्ट भी आप लोगों को पता होंगे, जिन हिंदी है, संस्कृत है, वाणिज्य है, मैथ है और सब्जेक्ट फ्रेंड्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैंने देखे थे लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कौन कौन से। हाँ, विज्ञान भी है। तो कितने हो गए? हिंदी, संस्कृत, मैथ, वाणिज्य, विज्ञान और एक सब्जेक्ट और छूट रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 6 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम डेट आई हुई है। लगातार 6 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को है और एक 21 दिसंबर को है। इन 3 डेट्स में 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। 2 मीटिंग में एग्ज़ाम हो रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो फ्रेंड्स, अब ये तो क्लियर हो ही चुका है कि एग्ज़ाम दिसंबर में इन सब्जेक्ट की फाइनल एग्ज़ाम डेट एलटी की आ चुकी है। तो फिर और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनकी अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो वो जनवरी तक ही जाएंगे। जनवरी में वो भी हो जाएंगे, चाहे वो जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में हो या फिर जनवरी के लास्ट थर्ड फोर्थ वीक में हो। मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड वीक में जनवरी तक में ख़त्म कर देंगे और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फ़ोकस कर लीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। और देखते ही देखते समय सितंबर भी देखिए निकल ही गया है। अब बस अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की टाइम बचा है। देखिए, अब ये लग रहा था कि जब टीजीटी की डेट आई थी तो ये लग रहा था 3-4 महीने हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। और देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से हो गई। मैं तो अपना कर रही हूँ, आप लोग भी अपना एनालिसिस करिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितने अच्छे से हो गई है। मुझे तो यही लग रहा है, जितना ही मैं पढ़ रही हूँ उतना ही मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद अभी और पढ़ना है, अभी बहुत पढ़ना है, अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है। और फ्रेंड्स, जब सफलता पानी है तो दिन और रात मत देखिए। ये 2 महीने की मेहनत पूरे जीवन भर सुख देगी। पूरे जीवन जितने भी जीवन भर सुख देने वाली है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, एलटी की पूरे 7 साल बाद वैकेंसी आई है। अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी कुछ भी पता नहीं है कि कितने साल में नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। अभी चुनाव की वजह से लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आई हैं। ईएमआरएस, एक लोग ईएमआरएस के बारे में पूछी थी मुझसे सिस्टर, तो ईएमआरएस में, हाँ, सीटेट के लिए पूछ रही थी। तो ईएमआरएस में टीजीटी में सीटेट बोला गया है, सीटेट मांगा गया है टीजीटी में, और पीजीटी में नहीं मांगा गया है। लेकिन हाँ, ईएमआरएस में प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होने हैं एलटी के जैसे, ये ध्यान कर लीजिए। ईएमआरएस भी इतना इजी नहीं होगा एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत मेहनत करनी है। और इधर बीपीएससी का भी आ ही गया है। बीपीएससी के लिए भी बहुत कम समय बचा है। जो हमारी बिहार से हैं, जो बिहार का फॉर्म भरना चाह रही हैं बीपीएससी का, मैं भी भरूँगी, चाहे जो भी हो, फॉर्म मैं भी फिल करूँगी। और इधर केवीएस का भी सुन रहे हैं 3 अक्टूबर से नोटिफिकेशन हो सकता है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो केवीएस पे भी पकड़ अपनी। बस कुल मिला के ये है कि अच्छे से बस अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस जीएस, जीएस भी थोड़ा थोड़ा देगा और समय है जीएस पे भी टाइम देने का, क्योंकि अब जब जीएस नहीं देखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जीएस
पर भी 1 घंटा दीजिए। और जीएस के लिए प्रमोद पाल जीआईसी लेक्चरर करके एक चैनल है जिस पे वो जीएस की तैयारी करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि सफिशिएंट है, और अपने हिसाब से भी थोड़ा सा लूसेंट से अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं तो उनका ही देखती हूँ। और सुबह क्या फूल वो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली जो क्लास होती वही मुझे याद आ रहा था, फूल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव की, वो भी देख लेती हूँ, वो भी देखती हूँ जीएस के लिए। और अपने सब्जेक्ट पे फ्रेंड्स बहुत पकड़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एलटी में इन सभी में माइनस मार्किंग भी है। एक भी क्वेश्चन गया तो एक क्वेश्चन गलत हुआ तो साथ में अगर 2 से 3 क्वेश्चन गलत हुए तो एक क्वेश्चन पूरा आपका कट हो जाएगा, सही वाला भी। तो इस पे भी अगर सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ नहीं होगी तो फिर हमारा लॉस ही हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग बताइए। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट रहता है। और मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।